जहां पर पीएम ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो अपने 5 नेशन टूर को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले एम्स्टर्डम नीदरलैंड में नजर आए, उसके बाद अगर हम यूएई की बात करें तो वहां पर भी एक मैजेस्टिक ऑयल रिजर्व की जो डील थी वो हम लोगों ने देखी, और $5 बिलियन का एक जो बूस्ट है वो इंडियन इकोनॉमी को कह लेंगे मिलने वाला था। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो इसी के बीच में इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी हम लोगों को नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से कह लें कि जो वॉर की एक लहर है वो मंडलाती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो मिडिल ईस्ट में कह लें कि जो जंग है वो हमें नजर आ रही थी, और अगर अब हम लोग बात करें साउथ ईस्ट एशिया में तो यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन हैं वो बहुत ज्यादा नजर आती है। सबसे बड़ी अगर हम वॉर की बात करें तो वाटर वॉर हमें नजर आता है, स्पेशली जहां पर जो इंडिया है वो अभी तक जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसकी सस्पेंशन की ही बात चल रही है, रिस्टोर बिल्कुल नहीं की जा रही है। एंड दे वर सेइंग कि ठीक है आप टेररिज्म को कंट्रोल करें, तो हम इस मुद्दे पर बात लाजमी करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि एक तरफ हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको भी इंडिया ने की दावत दी है, जय शाह ने जो कि आईसीसी के चेयरमैन है, बट स्टिल इतना कंट्रोवर्शियल इंडियन पाकिस्तान क्यों होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली अगर पानी की बात की जाए तो पानी के ऊपर काफी ज्यादा कह ले कि स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं। अच्छा, अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अगर पीसीबी को या मुहसन नकवी साहब को इंडिया दावत दे रहा है तो मेरा ख्याल है कि उनको जाना चाहिए, ठीक है। टेबल टॉक होनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स है, ठीक है। और स्पोर्ट्स जो होती है वो सबकी साझी होती है, ठीक है, ओवरऑल द वर्ल्ड। इससे ये है कि शायकीन होते हैं उनके भी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ खेलता है। इससे दोस्ती भी भाईचारा दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। तो और दूसरी आपने ये जंग की बात की है तो देखें मिडल ईस्ट में कितना नुकसान हो गया, दुबई का भी नुकसान हुआ, फिर आपस में तजारती नुकसान हो गए, ठीक है। अगर इस तरह जंग चलती रहती है, ये मिडल ईस्ट में आती है, मिडल ईस्ट के बाद एशिया में जब आएगी, एशिया भी ज़ाहिर बात है दोनों मुल्क पाकिस्तान आया हो गया या इंडिया हो गया, इनके पास एटमी पावर है। इस तरह ये वर्ल्ड वार 3 होने का चांस ही ज़्यादा, और जंग किसी मसले का हल नहीं है, ठीक है। तो इनको यही चाहिए कि बैठ के मसले का हल करें, आपस में ट्रेडिंग करें, और ट्रेडिंग के साथ जब तजारत बढ़ती है ना, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी ना बुलंद होती है। बुलंद सतह पे आने की वजह से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप वैसे भी आपका जो सब कॉन्टिनेंट होता है वो मज़ीद तरक्की की जानिब गामज़न होता है, ठीक है। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि अगर एक कॉन्टिनेंट ऊपर जाता है ना तो दूसरे के वो मद्दे मुकाबिल जाता है, ठीक है। उससे ये कि अमेरिका हो गया या कोई भी चले दूसरे पावरफुल हो गए, ठीक है, यूरोप हो गया या कोई भी हो गया मिडिल ईस्ट, इनसे आगे बंदा बराबर आता है, ठीक है। इससे ये भी हो गया जब इकोनॉमी चली, ट्रेडिंग के साथ दोनों ममालिक आपस में एक तो मोहब्बत भी बढ़ गई, और दूसरे नंबर पे जंगी ये नुकसानात होती हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं। और फिर इससे ये भी फ़ायदा हो जाता है, माली लिहाज से हो गया, इकोनॉमी हमारी बहुत हाई हो जाती है और हमारी करेंसी बहुत हाई होती है। इससे ये बड़ा फ़ायदा होता है। और मेरे ख्याल से ये जंग नहीं होनी चाहिए, या कोई भी ऐसा अगर कोई दावत दे रहा है तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है। हमें ये मज़हब से हट के भी थोड़ा सोचना चाहिए, इंसानियत भी ज़रूरी है, ठीक है। कोई ईसाई या मुसलमान है या हिंदू है ना, सबको जीने का हक है। हाँ, अलबत्ता ये कि मुसलमान है, हम अपने मज़हब की अल्लाह माफ़ी दे तौहीन नहीं करते, यही कहते हैं कि हमारा मज़हब सबसे बेस्ट है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अगला इंसान है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसको समझा सकते हैं, उसको कायल कर सकते हैं, लेकिन उसको मार चीज़ के साथ इस तरह काम ठीक नहीं रहता ना। सर बिल्कुल आपकी बात से दूसरा हम लोग अगर सिंतास माहदे की बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे डैम्स नहीं बन पा रहे हैं, हमारा जो वाटर का सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। और डैम्स ज़रूरी हैं बिकॉज वही बात कि आगे मानसून स्टार्ट होने वाला है, और बहुत जल्द कह लें कि एक बार फिर से जो पानी की लहर है वो आएगी पाकिस्तान में, और जब इंडिया पानी छोड़ेगा तो हम उसे ब्लेम कर देंगे कि भाई इंडिया ने पानी क्यों छोड़ दिया। तो यहाँ पर किसकी कोताही आपको नजर आ रही है कि डैम्स बनाने की बजाय हम उन्हें इंडस वाटर ट्रीटी रिस्टोर करने की बात करें, रिस्टोर करने की बात तब करें जो डैम्स बन गए हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ देखिए ना, तो आपने पहले भी यही सवाल किया था कि उन्होंने हमें दावत दी है या हम उनको दावत हाँ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर यही बात करने का मकसद है कि अगर हम टेबल टॉक करते हैं ना, मेन चीज़ होती है बैठ के मुद्दे को सोल्व करना। ओके। कुछ उनकी सुना लें, कुछ अपनी सुना लें, ठीक है, उनकी सुन लें। उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि बंदा कोई मादा होता है ना, जैसे सिंतास हुआ, ठीक है। अगर जो उन्होंने अमल नहीं किया, हमें चाहिए कि बैठ के उस मसले को सोल्व करें कि क्या इशू है, लेकिन सिर्फ वो कहते हैं ठीक कि है। टेररिज्म मेन इशू है पाकिस्तान का, इसको सॉल्व करें। टेररिज्म ओवरऑल द वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें अकेला पाकिस्तान के ऊपर हम ब्लेम कर दें या किसी और मुल्क पे कर दें, ये चीज़ नहीं। सारे मुल्क जितने भी हैं उनको मिलकर लड़ना होगा इसके मुखालिफ ना। तो ये हमें देखना चाहिए खुद ही। इतनी तो समझ हर चीज़ को होती है, ठीक है। कुछ वैसे शरारत पसंद होती हैं, कुछ इंतहा पसंद होते हैं, उनका मुकाबला सबको मिलकर करना चाहिए। सर अफगानिस्तान के साथ भी हमारे कोई अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे हैं, तो हमारी काफी डिस्टर्बेंस अपने पड़ोसियों के साथ, ऐसा क्यों?
असल में अफ़गानिस्तान हमारा भाई है, ठीक है। इकबाल हमारे शायर हैं, उन्होंने भी ये बात की थी कि ये एक जो अफ़गानिस्तान है ये हमारा भाई है, ठीक है। हम उनके साथ नेकी की है और पहले भी किया, अब भी कर रहे हैं। अगर आप देखें ना, आप कहें कि हमारे हालात उनके साथ या उनके साथ बातचीत नहीं ठीक, उनके साथ नहीं है। असल में आप देखिए उनका कुछ मखसूस तबका है और वो दहशतगर्द है, ठीक है। हमने उन पे अटैक किया ना कि अफ़गानियों पर। अफ़गानी कल भी हमारे भाई थे, आज भी भाई हैं हमारे। सर कभी उनके कैपिटल पे अटैक कर देते हैं काबुल पे, कभी उनके हॉस्पिटल्स पे अटैक कर देते हैं। हम इनके साथ भी मुज़ाकरात नहीं कर पा रहे हैं। इनके साथ भी मुज़ाकरात ज़रूरी है क्योंकि हमारा पानी का रास्ता अफ़गानिस्तान से भी बनता है। वो उन्होंने भी धमकी दिया है कि हम आपके साथ भी जो पानी का मसला है उसको छेड़ेंगे और उसको भी ब्लॉक करेंगे। अच्छा, अगर तो ये देखिए जंग की बात हो रही है ना, हाँ जी। तो ऑब्वियसली ये जीत नहीं सकते पहले नंबर पाकिस्तान के मुकाबले में। दूसरे नंबर पे जंग पहले भी बता चुके हैं कि इसका हल नहीं है, ठीक है। ठीक है। बैठ की बात होती है, अगर तो वो बैठ के मुद्दे को सोल्व करती हैं तो बड़ी आसानी के साथ होता है, ठीक है। अभी अमेरिका से आए हैं, ट्रंप आए हैं, ठीक है। उधर चाइना में बातचीत हुई। यही चीज़ होती है कि ट्रेडिंग बढ़ेगी बढ़ेगी उनकी, कोई ना कोई ज़ाहिर बात उनकी बात हुई आपस में। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि ट्रेडिंग बढ़ेगी ना, दोस्ताना वो बातचीत भी होती है, फ़ायदा होता है। तो अगर अफ़गानिस्तान को ये नहीं चाहिए कि वो जंग की धमकी लगाएँ, धमकी से कोई भी नहीं डरता मुल्क। इस वक़्त तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान वैसे भी नहीं डरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास एटमी पावर है, ठीक है। उनके पास इतनी ना तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है और ना ही उनका कोई ऐसा निज़ाम है सीधा है कि वो पानी बंद कर सकते हैं, ले सकते हैं। इतनी बात नहीं रह गई, उनको चाहिए कि आराम के साथ बात करें, बातचीत के साथ ना मामला सॉल्व करें। सर पेट्रोल प्राइसेस पर हम लोग बात करते हैं कि इसका भी एक बहुत बड़ा कह लेंगे पाकिस्तान में आया है। 416 रुपये हमें पेट्रोल नजर आ रहा है। और हमारे अगर इर्द गिर्द हम लोग देखेंगे बांग्लादेश के अंदर भी पेट्रोल स्टेबल नजर आ रहा है, इंडिया में भी स्टेबलाइज नजर आ रहा है। पाकिस्तान में क्यों, अगर कंपैरिजन किया जाए प्राइसेस का, तो पाकिस्तान में प्राइसेस मतलब हाई जा रही है। बिल्कुल पाकिस्तान में हाई जा रही हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि कोई भी मुल्क है ना, वो या हुकूमत है, उसको किसी को शौक नहीं होता कि वो अवाम के ऊपर बोझ डाल दे, ठीक है। ओके। इस वक्त जब इमरान खान साहब थे उस वक्त ये कोरोना आ गया, ठीक है। तो प्राइस हाई हुई, ठीक है। अब ये जंगी हालात हुए ईरान से, वो जो आम लेकिन ईरान ने तो हमें हुआ। रोका नहीं है। ईरान तो हमें फुल कह रही शिप्स भी गुजारे, सारा कुछ गुजारे। फिर इंटरनेशनल मार्केट भी सही चल रही है, फिर अकेला पाकिस्तान इतना सफर क्यों कर रहा है? पाकिस्तान को इसलिए मसला मेरे ख्याल से हो सकता है क्योंकि जब वो आबना हुरमज़ जो बंद की हुई है ना, हाँ जी। अगर जो उनसे यहाँ से जहाज़ गुजरे हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि दूसरे ममालिक भी उसके अंदर अटैच कर रहे हैं, उस पर अटैक भी कर रहे हैं, हम्म। ठीक है। उसमें पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है और कुछ हुकूमती पॉलिसीज़ होती हैं। लेकिन हमारी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि काइंडली इस चीज़ को देखें और इस पर नज़र षानी करें, क्योंकि पेट्रोल जो है ये हमारा मेन इशू आता है। अगर हम खाने पीने से हट के देखें ना, तो पेट्रोल बहुत चीज़ मायने रखता है, ठीक है। आप पेट्रोल महंगा हाँ होगा, जी। सब्जी महंगी करेंगे वो, क्योंकि जहाँ से चीजें आनी है वो कैसे अफोर्ड करेंगे। डीजल आप देख लें। जी, ये चीज़ें हैं कि अगर तो ये पेट्रोल कम होता है ना प्राइस में, ऑटोमेटिकली ये ट्रांसपोर्ट ये मज़दूर बनता है, ठीक है। अकेला ये मेट्रो काम करने से, ख़त्म करने से इसका ये कितना चल जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर चल गया, ठीक है। कुछ सिटी चल गया, ठीक है, इस्लामाबाद हो गया। लेकिन ये बाकी देखें, अक्टोबर टेक सिंह या जंग वगैरह कोई भी देख लें, तो उसमें तो नहीं ये चल रहे। तो उसमें ये इनको चाहिए कि पेट्रोल पे थोड़ा सा हाथ हल्का करें, गवर्नमेंट को चाहिए। जितना हम तो गुजारिश कर सकते हैं, बाकी हमारे हाथ वश में तो कुछ नहीं है। सर मोदी 5 नेशन टूर कर रहे हैं, वहां पर यूएई के साथ उनका एक बड़ा ऑयल रिजर्व्स का हमें डील नजर आया है। और जितना कह लें कि बूस्ट मिल सकता है वो अपनी इकोनॉमी को दिलवा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर प्राइसेस आते भी हैं ऑयल के या डीजल वगैरह के या एलपीजी के, तो वो सफर ना करना पड़े। तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। अमेरिका के अलावा बाकी रशिया है आपके पास, उसके बाद आप यूएई के साथ भी अच्छा कर सकते हैं। असल में ये मसला पता क्या है इसमें, अकेला अमेरिका से बिल्कुल आपकी बात बजा है कि अमेरिका के साथ डील नहीं बनती। हम अगर सारे मुल्कों के साथ देखें, तुर्कमेनिस्तान हो गया या ईरान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ठीक है, इनके साथ भी डील करते हैं और काफ़ी मामला में करते भी हैं। और सऊदी अरब ने हमें हेल्प भी बहुत की हुई है, ठीक है। और ऊपर से हमारे फ़ौरन पाकिस्तानी भी गए हुए हैं, उनमें भी हमारा काफ़ी ज़्यादा ज़रा आमदनी आ रहा है, ठीक है। उससे ये भी है कि हम दूसरे ममालिक के साथ ज़रूर करें। इससे ये फ़ायदा होता है, उनके साथ दोस्ती भी बढ़ जाती है, हमारा तजारती निज़ाम वो बढ़ता है। मेन चीज़ अगर एग्जैक्टली और इनफैक्टली देखा जाए तो यही है कि जंग को ख़त्म किया जाए दुनिया से, ठीक है। ये दहशतगर्दी का मिलके मुकाबला किया जाए और उसके बाद आप जो अवाम के साथ ना मियाना रवि के साथ चलें, ठीक है। इससे ये फ़ायदा ट्रेडिंग बढ़ाएं अपनी, जितना हो सके एक्सपोर्ट। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रेड हमारी बहुत ज़रूरी है। ट्रेड के बगैर ना हमारा
मुस्तकबिल मुश्किल में आता है बेशक उसमें कुछ। सर अभी हमारा बजट भी नेक्स्ट मंथ पेश होने वाला है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार बजट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आएगा? बिकॉज पिछली बार 85% हम हमारी जो मिलिट्री थी उसको मिला था, और बाकी 2% आपकी एजुकेशन को जा रहा है, बाकी 2% आपकी हेल्थ सेक्टर को जा रहा है। इसमें चाहिए कि आर्मी, अब हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ये है उनके साथ मुहाफिज है, ठीक हिफाजत है। करते हाँ हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो बजट ले रहे हैं ना, उसको वो पेश भी कर रहे हैं कि किस तरह हम उसको लगा रहे हैं। अभी मार का हक भी पीछे दिया, 1 साल गुजर गया गालबन। तो लेकिन ये है कि थोड़ा सा हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी निकाले कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना पूरा मुकाबला पूरा मद्देनजर रखना चाहिए, मतलब अगर आप म्यानरवी करनी 50-50 चाहिए। जी बिल्कुल। तो लग रहा है एक्सपेक्टेशंस हैं कि सैलरीज हर एक चीज अवाम इस पर सेटिस्फाई होगी, बजट पेश किया जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं इमाम सेटिस्फाई होगी। इसमें ये है कि अगर जब भी बजट पेश होता है ना, तो ये देखिए कि गवर्नमेंट ही मुलाजम को करती है, हाँ जी। और जो मजदूर तबका होता है वो अभी भी 700 बिल्कुल। 800 हज़ार के अंदर ही बेचारे ना मजदूरी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इनके नज़दीक भी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि इनका भी कोई हल निकाला जाए। बाकी सरकारी मुलाजम तो जाहिर बात है सारे कर रहे हैं, उनकी तो वो 10% 5% बढ़ा के उनको खुश कर दे, बाकी किधर जाए वहाँ। बड़ी होगी, अगर 24 करोड़ अवाम है, चले करोड़ बंदा या 2 करोड़ अवाम जो होगी सरकारी होगी मुलाजम, बाकी किधर जाएंगे। इनको चाहिए कि कोई ऐसी पॉलिसी निकाल लें, पढ़े लिखे तबका है इनके अंदर, और माशाल्लाह पढ़े लिखे होते हैं सारे। तो हमारी ब्यूरोक्रेट्स को ये चाहिए कि उस चीज़ को देखें और इनको बराबर म्याना रवि के साथ चलें इनके साथ। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान वॉर, बेसिकली वाटर वॉर एक ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ बनी हुई है। फिर अफगानिस्तान के साथ सेटलमेंट्स नहीं हो पा रही हैं, फिर बजट भी पेश किया जाने वाला है जून के अंदर। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।